आज मैं सत्संग का क्या महत्व है हमारे जीवन में दूसरा भाग बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो व्यक्ति सत्संग की परिभाषा जानता है, सत्संग में जाता है, उसका जीवन महान बन जाता है। पहले भाग में मैंने डाकू रत्नाकर के बारे में बताया कि वह एक साधु के द्वारा प्रेरित होकर उसका जीवन बदल गया और संस्कृत में रामायण जैसे ग्रंथ लिखा। इसी प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में आता है। स्वामी श्रद्धानंद के बचपन का नाम लाला मुंशी राम था। बड़े प्यार से लोग उनको मुंशी राम कह के पुकारते थे, लेकिन जन्म का जो नाम था वो बृहस्पति। जैसे जैसे मुंशी राम बड़े होते गए, पढ़ते गए और आगे जाकर एक अच्छा वकील बन गए। वकील बनने के बाद उनकी जीवन की लीला अजीब थी। वो शराब पीते थे, जुआ भी खेलते थे, कबाबी थे, ना जाने क्या क्या अनुचित कार्य करते थे। उनका जीवन बहुत पतित था। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि मैं करूं तो क्या करूं। लाचार थे, मजबूरी थी नहीं, आदत से लाचार थे। मांस खाते थे, मछली खाते थे, तमाम अवगुणों से स्वामी श्रद्धानंद का जीवन भरा हुआ था। जब उनका नाम लाला मुंशी राम था। एक दिन स्वामी दयानंद का प्रवचन उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में हो रहा था। वहां पे उस समय मुंशी राम के पिताजी कोतवाल के रूप में वहां नौकरी कर रहे थे। जब पता चला कि स्वामी दयानंद यहाँ पर आए हुए हैं, लाला मुंशी राम के पिताजी ने कहा, बेटा जाओ, आज इस नगर में एक दिव्य सन्यासी आया हुआ है जो वेदों का प्रकांड पंडित है, विद्वान है, जो तर्क युक्त बातें करता है, उनके व्याख्यान जाकर के सुनो। इस पर लाला मुंशी राम बोले, पिताजी आप उसी सन्यासी की बात कर रहे हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है। मैं ऐसे सन्यासी के चक्कर में हमें नहीं आना है। हमें उनके प्रवचन नहीं सुनने हैं। बहुत समझाया, बहुत प्यार किया, दुलार किया, कहा बेटा जरूर जाओ। फिर जब मुंशी राम ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी तो फिर उन्होंने उनके एक मित्र से ये बात कही। फिर उनके मित्र मुंशी राम को दयानंद के प्रवचन सुनने के लिए ले आए। दयानंद का प्रवचन सुना। स्वामी दयानंद सरस्वती परमात्मा का मुख्य नाम ओम था। इस पर चर्चा करने लगे। दूसरे दिन ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद भद्रम तन्नाशुभा आशुभ, इस मंत्र की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी दयानंद ये व्याख्या कर रहे थे
इस मंत्र का भाव इस प्रकार है, वह परमपिता परमात्मा जो उसकी भक्ति करता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है। इस मंत्र का भाव इस प्रकार है, विश्वानि मन संपूर्ण, दुरितानि मन दुर्गुण दुर्व्यसन। हे परमपिता परमात्मा, हमारे अंतःकरण में जो भी दुर्गुण है और हम में जो भी दुर्व्यसन है उसे दूर कर दीजिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभा, पराशुभा अर्थात पर अशुभा, उसे दूर कर दीजिए। और यद भद्रम तनाशुभा, जो कल्याणकारी बातें हैं उसे प्राप्त कराइए। स्वामी दयानंद की व्याख्या को सुन करके, प्रवचन को सुन करके स्वामी सदानंद अचंभित हो गए। तीसरे दिन उनका व्याख्यान था, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है। जब उन्होंने वेदों का प्रमाण देते हुए जब बताया, चौथे दिन स्वामी सदानंद ने स्वामी दयानंद के पैरों में गिर पड़ा और बोले, स्वामी जी, आपकी बातों को सुनकर आश्चर्य हो रहा है। आपने मेरी उत्कंठा को बंद कर दिया, मेरी बातों को बंद कर दिया अपनी बातों से, तर्क युक्त बातें कर करके, लेकिन हमें ईश्वर पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। दयानंद बोले, मैंने कहा था कि ईश्वर पर तुम्हें विश्वास दिला दूंगा। जब समय आएगा स्वयं ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास हो जाएगा और तुम ईश्वर को मानने लगोगे। बात भी यही हुई। पांचवें छठे दिन जब स्वामी दयानंद के प्रवचन सुनने के लिए आए, वो जो शराब पी रखे थे, उनके प्रवचन को सुन करके उनके हृदय में एक परिवर्तन आया। वो घर आए, घर आने के बाद शराब की जो बोतलें थी फेंक डाली, फोड़ डाली, मांस की जो प्लेटें थी तोड़ डाली। उनकी पत्नी शिवदेवी ने पूछा, पतिदेव आज आपको क्या हो गया है? आज मांस की प्लेटें फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, शराब की बोतलें फोड़ रहे हैं, बात क्या है? स्वामी सदानंद बोले कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। और उसी में उल्टी होने लगी, बेहोश हो गए। उस समय स्वामी सदानंद की पत्नी शिवदेवी ने उनके द्वारा किए गए उल्टियों को अपने हाथ पे लिया और बेहोश पड़े रहे। जब सुबह नींद खुली, स्वामी सदानंद बोले कि मैंने जो सोचता था, मैंने सोचा था जिस प्रकार से बचपन में मेरी माताजी अपने हाथों पे उल्टियां लेकर के हमें सुला देती थी, शिवदेवी तुम मेरी पत्नी हो, आज माता स्वरूप उस काम को तुमने किया है जो मेरी माता कभी किया करती थी। वास्तव में तुम मेरी माँ तो नहीं हो, लेकिन मातुल्य हो। तुम दुर्गा हो, तुम सरस्वती हो, तुम लक्ष्मी हो। और आज से मैं व्रत लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद कभी मांस नहीं खाऊंगा, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद कभी भी बियर नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मछली नहीं खाऊंगा। और स्वामी सदानंद ने अपना नाम स्वयं
लाला मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद रख लिया। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन अत्यंत पवित्र था। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में अगर बताएं तो मैं समझता हूँ बहुत कम है। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद का नाम जब अपना रखा, उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद ये व्रत लिया कि मैं एक गुरुकुल की स्थापना करूंगा स्वामी दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए। उन्होंने करके दिखाया, संकल्प लिया, व्रत लिया। और 1902 ईस्वी में उन्होंने हरिद्वार में जाकर के एक छोटे से गांव जिसका नाम कांगड़ी था, वहाँ पे गुरुकुल खोला। उस समय वह गांव जंगलों से भरा हुआ था, घनघोर जंगल था और से चीते भी रहा करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहाँ जाने के लिए। उस बिहार जंगल में स्वामी सदानंद ने गुरुकुल खोला। कोई व्यक्ति जो है अपना बच्चा जो है गुरुकुल में प्रवेश नहीं कराना चाहता था। और उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने अपने 2 बेटे को लेकर के हरिश्चंद्र और इंद्र को प्रविष्ट कराया और गुरुकुल खोला। गुरुकुल चलने लगा। गुरुकुल चलते चलते पैसे की कमी आ गई तो उन्होंने जालंधर में जो उनका घर था उसे बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और कुछ मांग करके इकट्ठे किए। और उस समय उन्होंने मांग करके 30,000 लगभग रुपये इकट्ठे किए और फिर गुरुकुल को संचालित करने लगे। वाह रे स्वामी श्रद्धानंद, क्या आपका जीवन था, तुमने ना जाने क्या क्या किए। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बहुत कुछ बताना था, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वामी श्रद्धानंद का जीवन अत्यंत बाद में पवित्र हो गया और ऐसा कार्य किया कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस सपना को लेकर किया था, उनके सपनों को अगर कोई किया पूरा तो वह स्वामी श्रद्धानंद था। स्वामी श्रद्धानंद जैसा ना भूतो ना भविष्यति, ये वाक सही है। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में पहला भाग मैं आप सभी के चरणों में उपस्थित कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग सुनेंगे और मेरा प्रोत्साहन करने की कृपा करेंगे। फिर मैं स्वामी श्रद्धानंद का दूसरा भाग फिर आगे बताने का प्रयास करूँगा। इति ओम।